देखो दद्दा तुम्हें मालूम ना है जी भागवत है रही है बबूरिया नु जाओ जो हमारे काम के हैं। और कांगे चौधरी रामव्रत सिंह तुम्हें मालूम है त्या कुनबा कैसो है हमारो एक चेला है बेटाओ सीधो है लोकेंद्र सो जाते देखो त्यारे ही घर को है जी बबूरिया एक ढोलक बजा तो है सो जानते कई के भैया कोई ऐसी क्रीम ना आते ताते में भूरो है जाऊं हमारे जाने चेला ने कही सुब्बा ने बबुरिया ने कही कि क्रीम मोत ज्यादा को जान तो अच्छी सबत बढ़िया ला दू बाजार में थे सो जा पे तो रुपया ले गो क्रीम कौन सी ले आओ भगवान जाने जन दादू सही हो तो जन का हो तो जुबान मोत पोत के सोएगो सबई काले उड़ गई जी कर्म को तो भैया ना कुनवा देख लो कितने धोखे थे वापस रुपया ले गो जन का ला के दे दो है सबई काले उड़ गई मुंह की अब नाम तो ना मालूम को डॉक्टर बता दो कुछ लगाओ है अच्छा क्रीम लगाए हुए तो भूरे आ जाते हैं ना होता। सभी बहनें बेटियां ध्यान से सुनो बेटी तुम चाहती हो कि तुम्हारे सिर के बाल निरोग रहें और अच्छे रहें और काले रहें और लंबे रहें काऊ बाजार के तेल को कभी मत लाना सरसों को तेल प्रभाव असली अपने घर में उसको प्रयोग करना और प्रयोग करने के बाद 6 महीना बाद बता देना कि पप्पू का बताए आई समझ में। ध्यान रखना अलग अलग मत लिखे विद्वानों ने कि सहस भूप 10 एक है 12 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया मिलके पहला कारण। दूसरा कारण सहस भूप 10 एक है 12 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया केवल एक ही बार। तीसरा कारण सहस भूप 10 एक है 12 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया एक दिन में। धनुष जब नहीं उठा तो महाराज जनक जी को चिंता हुई और महाराज जनक जी आज आसन से उठ करके बोले क्या के क्वारी धीय रही क्वारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी धीय रही बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी काऊ छत्री पे धनुष न टूटो काऊ छत्री पे धनुष न टूटो सब विधि भागी लली को फूटो सब विधि भागी लली का फूटो जग में हंसी भई क्या जग में हंसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी जग में हंसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी तजिसिया सजाऊ घर सबर तजिसिया सजाओ घर सवरे पूरन काज भये नहीं हमारे पूरन काज भये नहीं अमुरे भैयन रवि जमही भैयन रवि जमही बिरथा पेज धनुष की ठानी बहिन रवि जमई बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। अबन कहे को भटमानी वीर विहीन मही में जानी अरे तजाओ आस निज निज गृह जाऊ और लिखान विद वेदे ही जाकन सुनी जनक की बात जाकन सुनी जनक की वाणी दोनों भोय लक्ष्मण नेता दोनों मोहि लक्ष्मण ने तानी अवनाए जात सही अवनाए जात सही बिरथा पेज धनुष की अब नए जात सही बिरथा पेज धनुष की ठानी क्वारी लली रही बिरथा पेज धनुष की ठानी। जैसे ही लक्ष्मण जी के कान में बाज गई महाराज जनक जी ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता क्या यह पृथ्वी
शादी हो गई है तो इतनी कठिन पैज लगाता ही नहीं। आसन से उठ करके खड़े हुए शेष अवतार और ललकार मारी, जनक राज अब की कह गए सो कह गए, दोबारा मत कह देना। जाए एक धनुष के पीछे और पूरी पृथ्वी को छत्रियों से खाली बताया है। तो दो बात महाराज मेरी सुनो, आज क्रोध में खड़े हुए हैं, इस बात को जीवन में याद रखना। सूर्य तीरण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल फुम त्याग गो जन लौट के पांव धरो है। आज क्रोध में बोले लक्ष्मण जी, क्या सबरे फनकाली के काटू, कुलाहल मचाए दूधरा तल में, और खींच किला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। ए सबरे फनकाली के काटू, कुलाहल मचाए दूधरा तल में, और खींच किला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। लक्ष्मण जी ने कहा कि कच्चे घड़े की तरफ ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। महाराज जाए एक धनुष के पीछे सब पृथ्वी खाली बताइए। विश्वामित्र की बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ, अब वही तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही बैठे हैं। तो रामायण ये सिखाती है कि अपने से बड़े अगर बैठे हों तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बेटा लक्ष्मण तुम बैठ जाओ। गुरुजी बात वो नहीं है, बात यह है कि इनने तो सबरी दुनिया वीरंतहीन बताई है, इसलिए बात हजम नहीं हुई। बेटा राम अब तुम चलो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं बेटा राम, जनक महाराज दुखी हैं। ₹100 का पुरस्कार बीरी सिंह भाई साहब की तरफ से कटैना से, और ₹200 अवनीश कटैना से, और सभी शास्त्री मंडल को सम्मानित किया है। धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। राजन परीक्षित, आज जिस समस्या शब्द लक्ष्मण जी को बैठा दिया, भगवान श्री राम आए हैं। जब राम आ रहे हैं तो प्रणाम किन्हें किया है, ध्यान रखना किस तरह से किया है। लिखा है गोस्वामी जी ने,